बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की होती हैं और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। तो चलते करते हैं अपना आज का लेक्चर शुरू। और अगर लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके साथ पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस क्या होती हैं। जिस तरह मैं अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में कहता रहा हूं कि अगर आपको फर्स्ट 2 लेक्चर समझने हैं तो थर्ड लेक्चर सुनना पड़ेगा। मैं इसी तरह कहूँगा कि अगर आपको थर्ड लेक्चर सुनना है, समझना है, तो आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स भी सुनने पड़ेंगे। डाटा टाइप्स डिफाइन द टाइप्स। ठीक है, ये क्या होती है कि वेरिएबल जो हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं ना, कि हम ये बता देती है कि ये किस टाइप का डाटा जो है ना मेमोरी में वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक इंटीजर डाटा टाइप हमने ली थी, जिस तरह हम अपने पिछले कोर्स में करते आ रहे थे। इंटीजर टाइप लेते थे तो उसमें इंटीजर स्टोर करते थे, अगर करैक्टर लेते थे तो उसमें करैक्टर स्टोर करते थे। ठीक है, अब ये 2 तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, एक तो बिल्ट इन होती है और एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। ठीक है, बिल्ट इन वो होती हैं कि जो डेवलपर ने ना कंपाइलर को पहले से बता दिए कि यार इनका कोई एक स्पेसिफिक काम है जो एक बस स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होंगी। अगर ये काम के लिए अगर ये यूज़ करते हैं तो ये उसी काम के लिए यूज़ होंगी। ठीक है, तो वो कौन सी हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन हैं। तो इंटीजर में भी आगे आ जाती हैं, डिफरेंट फ्लोट में भी, कैरेक्टर में भी। बट जो है ना अभी हम यही करेंगे, अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा। अभी हम बिगिनर लेवल पे हैं, तो जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम और सीखेंगे कि और क्या होती हैं। ठीक है, तो अब इंटीजर क्या होती है। ठीक है, अगर हमने लेट्स सपोज ए वेरिएबल में वेरिएबल 3 रियल वैल्यू स्टोर करवानी है, तो इसकी आपका माइंड क्या कहता है, इसकी डाटा टाइप हमने क्या रखनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, मैं कोडिंग लैंग्वेज भी यही कहती है, सी प्लस प्लस यही कहते हैं यार अगर आपने कोई वेरिएबल रियल वैल्यू अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है तो उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर रखो। ठीक है, क्योंकि इंटीजर स्टोर करवाए तो ऑलमोस्ट आपको इंटीजर ही रखनी चाहिए। क्यों आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों में पढ़ रहे हो? अभी आप इतनी बिगिनर लेवल पे नहीं, एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचे, अभी बिगिनर लेवल पे हो, तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। और अब अगर इसकी देखी जाए ना, तो इस ए ने मेमोरी में कितनी स्पेस रिजर्व करवाई है? 4 बाइट। ठीक है, सिंपल इसमें 3 स्टोर है। अगर ए में स्टोर हो 1 2 3, ठीक है, 3 इंटीजर स्टोर हो तो भी इसने कितनी स्पेस रिजर्व करवानी है? 4 बाइट ही स्पेस रिजर्व करवानी है। ठीक है, अब आगे आ जाता है फ्लोट डाटा टाइप। अब अगर फ्लोट आपने तब रखनी है जब आपने कोई पॉइंट वैल्यू स्टोर करवानी हो किसी वेरिएबल में। ठीक है, अब ये तो है फ्लोट, ये कितनी स्पेस मेमोरी में रिजर्व करती है? 4 बाइट। ठीक है, बट आप कहोगे यार ये कैसा इंसान है, लिखा इसने 8 बाइट है, बता ये 4 बाइट है। 4 बाइट ये तब स्टोर करेगी अगर तो ये वैल्यू ज़्यादा लंबी हो जाती है, 3.4489 बहुत लंबी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डबल। बट वो भी हम वहाँ पे जाएंगे नहीं, उसकी तरफ जाएंगे नहीं, तो वो फ्लोट का डबल, यानी फ्लोट का डबल कर लो, 4 + 4 8, वो 8 करती है। ठीक है, अब आगे आ जाती है कैरेक्टर। अगर आपने लेट्स सपोज ए में एक्स स्टोर करवा दिया, तो याद रखें जब भी आपने कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो सिंगल कोट्स के सेंटर इसकी दोनों तरफ सिंगल कोट्स आने चाहिए ताकि वो कंपाइलर को बताए कि यार ये कैरेक्टर स्टोर करवा रहे हैं। तो जब अगर आपने सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना है ना, तो वो क्या कितनी मेमोरी रिजर्व करवाएगा? 1 बाइट। ये डिपेंड अपॉन कैरेक्टर्स है। अगर आप एक कैरेक्टर स्टोर करवा रहे हैं तो 1 बाइट, अगर 10 कैरेक्टर स्टोर करवा रहे हैं तो 10 बाइट। ठीक हो गया। अब आगे आ जाता है बुलियन डाटा टाइप। ये बहुत कम यूज होती है। ठीक है, और इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं? जब हमें रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में चाहिए हो, या हम कंपैरिजन करना चाह रहे हो। जब हम आगे जाके ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे तो तब आपको इसकी बात की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब सी प्लस प्लस में या बाइनरी में 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ये आपने अपने जहन नशीन कर लेना है कि 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। ठीक है, स्ट्रिंग इज नॉट अ डाटा टाइप। अब नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम ना तो स्ट्रिंग को डाटा टाइप कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम एज अ स्ट्रिंग को एज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग को एज अ डाटा टाइप भी यूज़ करते हैं। और हम स्ट्रिंग को डाटा टाइप यूज़ कब करते हैं और क्यों करते हैं? लेट्स सपोज आपने ये जितने भी, अब ये मैंने लाइन लिखी हुई है ना सारी, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मेरी सारी कंसोल आउटपुट पे शो हो, तो हम क्या करेंगे? हम स्ट्रिंग को लेंगे, उसकी डाटा टाइप क्या लेंगे? स्ट्रिंग लेंगे। ओके, अगर हम सिंगल चाह रहे हैं कि सिंगल कोई नाम प्रिंट हो जाए, करेक्टर्स
10-12 कैरेक्टर का, तो भी हम कह देंगे कि स्ट्रिंग स्टोर हो जाए, स्ट्रिंग डेटा टाइप रख लें। अब ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पे है कि वो आपको क्या कहता है कि आप वो क्या करें, ठीक है। अब आगे आ जाता है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कौन सी होती हैं? अब आपने इनको इतना सर पे सवार करना नहीं है। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप वो वाली डाटा टाइप होती हैं जो हमने अपने खुद, ये आगे जाके क्लासेस और स्ट्रक्चर में यूज़ होती हैं। जब हम एडवांस लेवल की कोडिंग पे पहुंचेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। अभी आप इसको लेके परेशान ना हो, ठीक है। अब आगे आ जाता है कमेंट्स इन C++। कमेंट्स क्या होते हैं? अब जिस तरह मैं अपनी पिछली 2 वीडियोस में कमेंट करता रहा हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो यही सेंटिक्स है। अगर आप चाह रहे हो कि लाइन कमेंट कर दो, तो आप ये 2 स्लैशेस डाल दो उस लाइन के स्टार्ट में, जिसका सेंटेक्स ये है, ठीक है। सिंपल स्लैशेस आने चाहिए, सिंपल, ये 2 स्लैशेस सिंपल, ठीक है। तो ये डाल दोगे तो कंपाइलर जब इन 2 को रीड करेगा ना, तो आगे जितना भी जो कुछ भी लिखा होगा ना, वो उसको इग्नोर कर देगा। वो कहेगा अच्छा ठीक है ये कमेंट किया, छोड़ दो। अब अगर आप चाह रहे हो कि यार मल्टीपल लाइन, लेट्स सपोज आप चाह रहे हो यहाँ से लेके ना यहाँ तक सारा कमेंट हो, तो आपने क्या करना है, स्टैरिक स्लैश, जहाँ से आपने कमेंट चाह रहे हो स्टार्ट हो, स्टैरिक स्लैश, उसका सेंटेक्स ये है, जहाँ से स्टार्ट करना है उधर भी ये डाल देना है, और जहाँ पे एंड करना है उधर डाल देना है। ये आप देख लें, जहाँ से स्टार्ट करेंगे स्लैश पहले आएगी, स्टैरिक बाद में, जहाँ पे स्टॉप करेंगे स्टैरिक पहले आएगा, स्लैश बाद में आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर की जानिब, जहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब यार आप लोगों को इतना तो आइडिया हो ही जाना चाहिए कि हम कोड स्टार्ट करने से पहले कैसे करते हैं। हैश इंक्लूड ऐड करते हैं, और उसके साथ हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी ऐड करते हैं, उसके बाद उसकी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, जो कि क्या बताती है कि हमारे कोड की सिंपल डेफिनेशन बताती है कि ये कोड में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस ठीक है। एक तो यार हम ये कोडिंग वालों के ना स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी होती हैं कि यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि मेन फंक्शन मस्ट है, ठीक है, और मेन फंक्शन की बॉडी में जो काम करना है वो करना है, ठीक है। लेट्स सपोज अब हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 5, और हम चेक करते हैं कि कितनी मेमोरी रिजर्व करवा रहा है। और एक फ्लोट टाइप का ले लेते हैं b, ठीक है, और इसमें पॉइंट्स वैल्यू स्टोर करवा दे, क्योंकि फ्लोट लिया तो जाहिर बात है पॉइंट्स ही स्टोर करवानी पड़ेगी। अगर नहीं भी करवाएंगे तो कोई मसला नहीं है, वो खुद ही कन्वर्ट कर देगा, बट वो हम टाइप कास्टिंग में आगे जाके पढ़ेंगे, स्लोली ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर हम यकदम करेंगे तो ना हमें ये समझ आएगी ना हमें वो समझ आएगी। करेक्टर ले लिया, ठीक है, सी, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपने करेक्टर स्टोर करवाना है तो वो सिंगल कोट्स में आएगा, ठीक है। अब वो हमने एक्स करवा दिया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि अब हम चेक करें कि इसकी ये जितने भी हमने वेरिएबल्स लिए हैं इनका साइज़ कितना कितना इन्होंने मेमोरी में स्पेस रिजर्व करवाई है, ठीक है। अब हम इसके लिए एक फंक्शन है स्पेस के लिए, साइज लेंथ साइज चेक करने के लिए कि इन्होंने कितनी स्पेस रिजर्व करवाई है, ठीक है। सी आउट फंक्शन का नाम, फंक्शन कुछ इस तरह का है, साइज ऑफ, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें इंटीजर जो वेरिएबल लिया है ना वो कितनी रिजर्व करवा रहा है स्पेस, तो हम इधर लिख देंगे a, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे हम जाएंगे, हम कहेंगे यार अगर इंटीजर का चेक किया है तो हमें फ्लोट का भी बताओ, फ्लोट कितनी करता है। तो फ्लोट का वो जो वेरिएबल होगा वो लिख देंगे इसमें कि वो कितनी चेक कर रहा है, ठीक है। साइज ऑफ फ्लोट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सी आउट। अगर हमने यार इन दोनों को चेक कर ही लिया है तो करेक्टर का क्यों ना चेक कर लें, ठीक है। साइज ऑफ आ जाएगा सी, ठीक है। अभी आप ये सिंपल समझे, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके कोड को खूबसूरत बना सकती है, ठीक है। अभी हमने ये काम तो कर लिया, अब हम चाह रहे हैं कि हमें आउटपुट शो हो कि इसने कितनी कितनी स्पेस रिजर्व करवाई है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या हमें दे रहा है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस, अच्छा ये क्या कह रहा है जी, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अच्छा एरर क्या दे रहा है, इसको हम दोबारा से लिखते हैं इस लाइन को। एरर मैंने आपको पहले भी कहा था, दिस इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अगर इसमें हल्की फुल्की भी मिस्टेक हुई तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। अब ये रन होगा, अब देखते हैं कैसे क्या आउटपुट दे रहा है। देखें मैंने आपको क्या कहा था, इंटीजर कितनी मेमोरी से सर्व करवाता है 4 बाइट, फ्लोट कितनी करवाता है, फ्लोट बाइट अगर डबल है तो 8, और करेक्टर कितनी करवाता है 1 सॉरी, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि यार हमें मज़ा नहीं आ रहा, हम चाह रहे हैं कि यार जिस तरह हमने लाइंस लिखी हैं कोड भी सीओड हुई तो उसी तरह देना। मतलब अब जिस तरह हमने फर्स्ट लाइन में इंटीजर का मांगा, सेकंड में फ्लोट का, थर्ड में करेक्टर का, तो हम चाह रहे हैं कि यार हमें रिजल्ट भी तो कुछ इसी तरह का मिलना चाहिए जिस तरह का हम मांग रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है एंड एल, ठीक है।
एंड एल उसको यूज़ करेंगे, एंड एल, ठीक है। अब ये इसका क्या काम है, ये कंपाइलर ये कर्सर को क्या कहेगा, भाई अब तुम्हारा इस लाइन से खाता ख़त्म हो गया है, अब तुम नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, ठीक है। तो अब हमें देखिएगा कि कैसे ये सीक्वेंस में प्रिंट हुए मिलेंगे, ठीक है। अब देखें सीक्वेंस में जिस तरह हमने मांगे थे बिल्कुल हमें उसी तरह मिल रहे हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स का तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बताता रहा हूँ, बट इसमें फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए मैंने क्या कहा था, उसका सिंटैक्स क्या होता है, डबल स्लैश, ठीक है, INTEG, या उसके आगे आप जो कुछ भी लिखें वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब जब कंपाइलर रीड करेगा ना इस लाइन को, वो यहीं तक जाएगा। जब इन स्लैशेस को रीड करेगा ना, वो कहेगा यार आगे कमेंट हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब आगे आ जाती है मल्टी लाइन कमेंट्स। अब हमने सिंगल लाइन तो कमेंट कर ली है यार, हम एक सिंगल लाइन को कमेंट कर रहे हैं। आप इस कमेंट को इधर भी रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आप चाह रहे हैं कि यार फर्स्ट लाइन कमेंट हो जाए, ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है। आप चाह रहे हैं कि यार मल्टी लाइन मतलब एक से ज़्यादा लाइन हम कमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं यहाँ से लेके ना, ठीक है, यहाँ तक ना कमेंट कर दूँ। तो उसका सिंटेक्स क्या था, मैंने क्या कहा था, जहाँ से स्टार्ट करेंगे स्लैश पहले, स्टैरिक बाद में, जहाँ पे स्टॉप करेंगे स्टैरिक पहले स्लैश बाद में, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो अब अगर हमने इन दोनों को किया है कमेंट, तो अब हम कहते हैं कि यार अब हमें सिंपल सिर्फ यही सी आउट होना चाहिए, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं कि हमें सिंपल करैक्टर का, ये देखें बिल्कुल वही चीज़ जो हम चाह रहे थे वही हमें सी आउट होके मिल रही है, ठीक है ना। तो अब अगर यार गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर में या किसी प्रीवियस लेक्चर में या कोई और टॉपिक में अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके, इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई मसला है तो भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और यार लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। ओके गाइज, आज तक के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्केप सीक्वेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।